नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, हमारी सहयोगी शिफाली के पास। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया कमरुद्दीन। नमस्कार। लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण की जिस कल्पना से खौफ खा रहे थे हम, क्या मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण उसी स्टेज पर पहुंच गया है? मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ताज़ा आंकड़ा 95,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 2,000 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं और अगर यही रफ्तार बनी रही तो 1 लाख तक पहुंचने में, संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी। अकेले राजधानी भोपाल की अगर बात करूं तो यहां पर करीब 700 कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 75% के लगभग आईसीयू बेड भर चुके हैं। जबलपुर में भी कमोबेश यही हालात, वहां पर लगातार मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की खबरें बाहर आ रही हैं। इंदौर की अगर बात करें तो 382 पर पहुंच गया आज कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। वैक्सीन कब आएगा, हालात कब संभलेंगे, इस सवाल से तो लगातार जूझ ही रहे हैं हम। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं इसके लिए तैयार हैं? इलाज कितना मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही, और सवाल ये भी कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ कहां से रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगी खास पैनल। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 95,000 के पार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका है। एक दिन में इन्फेक्शन रेट 5% तक बढ़ गया। कोरोना के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को संभालने के लिए क्या है इंतजाम? भोपाल में इस वक्त 700 कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 75% आईसीयू बेड भर चुके हैं। इंदौर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6 मौत हुई। 381 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जबलपुर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पिछले 3 दिनों से 200 के पार बना हुआ है। जबलपुर में अस्पतालों में गंभीर बीमारी के मरीजों को भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें भी आईं। तब सीएमएचओ से बढ़ते संक्रमण के साथ बेकाबू हो रहे हालात पर सवाल किए गए। तो किस तरह नाराज हुए सीएमएचओ, ये भी देखिए। मेरे पास लिमिटेड स्टाफ है। मेरे दोनों डीएचओ पॉजिटिव हो गए, हमारे डीपीएम पॉजिटिव हो गए हैं। मेरे डीआईओ हाइपरटेंशन के कारण अस्पताल में भर्ती है। मैं अकेला कर्मचारी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो इस बात की लापरवाही से मतलब लूट जो मच रही है हॉस्पिटलों में? बिल्कुल नहीं। अस्पतालों को विधिवत जानकारी दे दी गई है और सभी अस्पतालों से निवेदन किया है कि निर्धारित शुल्क लेकर ही उपचार करें और सभी अस्पतालों ने इसमें सहमति बताई है। चलिए, थैंक यू। मुझे लगा मुझे नहीं तो बात करना। थैंक यू। क्यों? फेलुअर, टोटल फेलुअर स्वास्थ्य विभाग। कहीं सिस्टम है ही नहीं साहब। प्रशासन फेल, शासन का नेतृत्व जो राजनीतिक नेतृत्व है ये फेल हो चुका है। बिल्कुल कोई आत्मबल नहीं है इनमें। घर में घुसे हुए हैं लोग जो नेतृत्व करने की बात करते हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। बस मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, जो मेरे संपर्क में आए वो भी अपना इलाज कराएं, ये चल रहा है। इस बीच जबलपुर में हर दिन का मौत का आंकड़ा भी चिंता में डालने वाला है। जबलपुर में हर दिन 300 से 350 मौतें दर्ज की जा रही हैं। ये पूरा आंकड़ा कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का नहीं है, लेकिन ये रफ्तार भी डराने वाली है। ये हालात पिछले 15 दिनों से बने हैं। स्थिति ये है कि जबलपुर के शमशान घाटों में शव जलाने के लिए जगह नहीं बच रही है। 1 महीने 16 दिन में 226 मौतें हुई। बाकी दिन इतनी बॉडियों का रिकॉर्ड नहीं है। बस 8, 10, 12, 13, 14, 15 का रिकॉर्ड है बस, और इसके आगे का कोई रिकॉर्ड नहीं भविष्य में। कितने सालों से आप यहाँ? मैं 30 साल से हूँ। बीते 24 घंटे में 2,462 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। लगातार पिछले 7 दिनों से संक्रमण का प्रतिशत 16% से ऊपर बना हुआ है। अनलॉक में चुनौती संक्रमण को रोकने के साथ इस महामारी से बिगड़ रहे हालात को संभालने की है। उसकी तैयारी कितनी है और सावधानी कितनी है? जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान।
डॉक्टर राकेश मालवीय हमारे साथ हैं, जो सचिव हैं मेडिकल टीचर एसोसिएशन के। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो सियासी मामलों के अलावा सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी लगातार लिखते रहते हैं। और साथ में जुड़े हैं मेरे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी। सबसे पहले प्रतीक, आपका ही रुख करना चाहूंगी। जबलपुर में पिछले 3 दिन का ही आंकड़ा देखूं, अगर 200 के पार लगातार संक्रमण का आंकड़ा बना हुआ है। इसके अलावा वहां से इलाज में लापरवाही की खबरें भी आ रही हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, संभाल की कितनी तैयारी है वहां? बेशक शिफाली, जो कि जिस प्रकार से आंकड़ा तेजी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ा है और जो व्यवस्थाएं हैं, जो तस्वीरें हैं और जो सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस हैं, वो तो यही कहते हैं कि कोरोना मरीजों का शायद भगवान ही मालिक है। 7,000 ही हो चला है कोरोना, 118 मौतें यहाँ पर दर्ज कर ली गई हैं। फिर भी जो दावे और वादे कोरोना काल में लॉकडाउन में किए गए थे, जब उनकी असल टेस्टिंग हुई तो सभी विफल हुए और तमाम जो दावे हैं वो धरातल पर फुस से साबित हुए। उस समय दावा किया गया था कि 1200 बेड ऑक्सीजन वाले मेडिकल तैयार करके रखेगा, लेकिन आज जब कुल एक्टिव केसेस भी 1200 हैं तो मेडिकल के जो हालात है वो आप और हम देख रहे हैं। 3 आत्महत्या के प्रयास, एक जिसमें से मौत भी हो गई। एक वीडियो वायरल एक पत्नी का भी हुआ जो बता रही है कि 10 दिन पूर्व उनके पति की मौत हुई, लेकिन आज तक उन्हें रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। बेशक प्राइवेट अस्पतालों के साथ बैठक करके इलाज मुहैया कराने की बात की गई। तमाम प्राइवेट अस्पताल भी इसमें शामिल हुए, जिसमें सबसे प्रमुख 4 बड़े अस्पताल थे। लेकिन वहां अगर आज आप या हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे और एडमिट होने जाएंगे तो वहां के दरवाजे भी आपके लिए बंद होंगे और कहा जाएगा कि मेडिकल अस्पताल चले जाएं। मेडिकल अस्पताल अगर आप जाएंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि आपको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। शमशान घाटों के आंकड़े हमने बताया कि आखिर क्या हो रहा है। वेटिंग के हालात हैं, एक शव जलता नहीं है, दूसरा शव आ जाता है, लड़ाइयां हो रही हैं, लकड़ी नहीं मिल पा रही है, तो हालात बद से बदतर यहां पर हो गए हैं। प्रशासन को जो दावे उसने किए थे वो धरातल पर जो है स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो एक चिंताजनक हालात शिफाली जी जबलपुर में बने हुए हैं। अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो 7,031 जो है कोरोना के टोटल मरीज हो चुके हैं। एक्टिव केसेस करीब 1200-1300 बने हुए हैं। जो 4 अस्पताल यहाँ पर प्राइवेट इकट्ठे किए गए थे उसमें 150 बेड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो भी फुल है। बढ़ाने की बात की गई है कि उसको भी 350 के आसपास कर दिया गया है, लेकिन ये संख्या भी कहीं ना कहीं कम और बौनी साबित हो रही है। चूंकि आसपास के अंचलों का भी दबाव जबलपुर में होता है, इस लिहाज से स्थितियां अब बेकंट्रोल हैं और बेशक अब प्रशासन को कोई कड़ा एक्शन प्लान यहां के लिए तैयार करना होगा। शिफाली जी। बिल्कुल प्रतीक, कड़ा एक्शन प्लान तैयार करना होगा। डॉक्टर राकेश मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपने प्रतीक को सुना, ये जबलपुर की स्थिति थी। पूरे प्रदेश की अगर बात करूं तो 16% तक पहुंच गई है दर। एक दिन में 5% तक बढ़ रहे हैं मामले। आपको लगता है ये स्थिति बहुत चिंताजनक है और स्वास्थ्य महकमा जो है वो संभाल के लिए कितना तैयार हो पाया है? देखिए, जहाँ तक इस बीमारी का सवाल है और विश्व में जो पूरा इस समय जो सिनेरियो बना हुआ है, तो आप अगर ये कहें कि इस समय स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि अभी स्थिति और ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मार्केट, मॉल और सारी चीज़ें खुली हुई हैं और खुलने के बावजूद लोग अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान नहीं रख रहे हैं, ना तो किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ना मास्क लोग पहन रहे हैं, तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। हाँ, इसके लिए जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। उनके पास मेन पावर जो है वो उतना ही है। बेड्स जो हैं वो कुछ बढ़ाए गए हैं, ये बात सही है। ऑक्सीजनेटेड बेड भी बढ़ा दिए गए हैं, वेंटिलेटर्स भी ले लिए गए हैं, पर ये कितना कवर करेंगे? अगर एक दिन में 400-500, 500 केस, 250 केस अगर निकल कर आएंगे और उनमें से अगर 25%, 10% मरीज भी अगर गंभीर होंगे, तो आप समझ लीजिए कि ये स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। और इसके लिए हम सबको, सिर्फ स्वास्थ्य महकमा ही नहीं, ये सरकार के सभी विभाग, जनता, खास तौर से जनता, क्योंकि अब उनके स्वास्थ्य का मालिक भगवान नहीं है, उनके स्वास्थ्य के रक्षक और मालिक वो स्वयं हैं। उनको स्वयं को ये निर्धारित करना है कि उनको हॉस्पिटल जाना है या घर में स्वास्थ्य लाभ लेते हुए आराम से बैठना है, बिना किसी बेवजह के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर जाना भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनें। जी जी, दिनेश गुप्ता जी का रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरह
डॉक्टर राकेश मालवीय भी बता रहे हैं कि अकेले स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, जब लॉकडाउन था, जब केसेस कम थे, तब सख्ती बढ़ती गई, और अब जब केसेस बढ़ रहे हैं, एक आम आदमी की नज़र से अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, अब जब केसेस बढ़ रहे हैं तो रियायतें भी ज़्यादा हैं और सख्ती भी कम हुई है, तो ऐसे में संभाल कैसे हो पाएगी? जो हालात हैं बेहद गंभीर हैं, और यदि हम व्यवहारिक तौर पर देखेंगे तो हम सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस जो बीमारी है, जो महामारी है, जिसका शब्द ही महामारी है, और महामारी शब्द की गंभीरता को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि केवल सरकार के समझने के लिए नहीं होती। सरकार के जब शुरुआती दौर है तो सरकार को लग रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और इन सब से कोई शायद हम संक्रमण की रफ्तार रोकने में सफल रहेंगे, तो बहुत हद तक हुआ भी। लेकिन ये अनलिमिटेड जो है लॉकडाउन नहीं हो सकता। चीज़ों को एक अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता। यदि आप देखिए, आपको सरकार का काम है कि आपको जागरूक करने का और हालात बताने का। तो मेरे ख्याल से जो नेतागण जिस तरह से बीमार पड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जिस तरह से इसके शिकार हो रहे हैं, उसमें आम आदमी को भी समझ लेना चाहिए। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हर चीज़ सामने है। तो यदि आदमी फिर भी ये मानता है, इंसान फिर भी ये मान रहा है कि ये जो है कोरोना से कुछ नहीं होता, तो शायद वो गलती कर रहा है। उसे ये देखना चाहिए, जबलपुर के जिस तरह से रिपोर्ट दिखाई है, जिस तरह से इंदौर के जो हालात सामने आ रहे हैं, वो बहुत भयावह हैं, डरावने हैं, और इनसे आप इसके बाद भी सड़कों पर भीड़ नहीं रुक रही है, तो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। हमारे पास इसका हल क्या है? हल तो केवल ये है कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें, जो सरकार कह रही है, क्योंकि आज अभी तक पूरी दुनिया ने इसका कोई हल नहीं ढूंढा है, और ये भी नहीं पता कि ये कब तक चलेगा। यदि हम ये अंदाज़ा लगाएं कि ये सब 6 महीने 8 महीने की बात है, ये नहीं है। जब वैक्सीन आएगी तो पूरी दुनिया के लोगों को दी जाएगी, क्योंकि संक्रमण हमने देखा कि चाहे टीबी का संक्रमण हो या जो पोलियो का संक्रमण हो, एक दिन में ख़त्म नहीं हो गए हैं। कोई भी संक्रमण आता है, इसको ख़त्म होने में समय लगता है, और ज़रूरत है सिर्फ जागरूकता की। और हमें अभी बहुत संभलना है। ये नहीं मालूम हमें पीक कितनी आबादी पर होगा, 50 करोड़ पर होगा, 70 करोड़ पर होगा, 80 करोड़ पर होगा। हम ये केवल कह रहे हैं अक्टूबर में पीक होगा, नवंबर में पीक होगा, ये नहीं मालूम कब होगा पीक। आप तो अपनी जान की सलामती चाहते हैं, तो आप खुद ही ऐसे स्व अनुशासन में रहिए कि आप इसका शिकार होने की संभावनाएं कम से कम हो। उन संभावनाओं को आप भीड़ वाले जगह ना जाएं, आप जो है अनावश्यक ना घूमें, चीज़ों को जो है छूने से पहले जरा जो है अपने आप को संभल जाएं, सैनिटाइज लगातार करें। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम सरकार को कितना भी दोष दे दें, कितना स्टाफ की बात कर लें, कितना भी कुछ कर लें, कोई कुछ नहीं कर सकता इस पूरे हालात में। मैं किसी भी जो चीज़ों को डरा नहीं रहा हूँ, ये वास्तविकता है, और ये वास्तविकता आप आत्मचिंतन से महसूस करिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, भीड़ की जो बात है उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर राकेश मालवीय सर का रुख करना चाहूंगी। सर, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि इलाज में लापरवाही हो रही है, भोपाल से आज एक खबर आई कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। जबलपुर से प्रतीक बता रहे थे कि एक मरीज की पत्नी ने वीडियो वायरल किया कि उनको ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पाया, इसकी वजह से मौत हो गई। ये ठीक है कि स्वास्थ्य महकमे की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, वहाँ पर अमला भी उतना ही है काम करने के लिए। पूरे लंबे समय से, पिछले 5-6 महीनों से लगातार पूरा विभाग जो है वो जुटा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके भरोसा भगवान से भी ज़्यादा डॉक्टर पर होता है। इस भरोसे में अगर दरार आ जाएगी तो मुश्किल होगी सर। देखिए, भरोसे में दरार तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और ना ही भरोसे में कोई दरार है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो भी कभी कोई वीडियो वायरल होते हैं, कभी अच्छे भी होते हैं, कभी ख़राब भी होते हैं। इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें चिकित्सक को प्रदाय की गई हैं, उसी के द्वारा हम आपका इलाज करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। अब अगर हमारे पास 300 बेड हैं, मान लीजिए हमीदिया अस्पताल भोपाल में 300 ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, और हमारे पास 400 मरीज अगर आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम 300 को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, और जो लोग आएंगे उनको वेट करना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि किसी एक मरीज का वेंटिलेटर निकाल के किसी दूसरे मरीज को लगा दें और उसको हम मरने के लिए छोड़ दें, ऐसा नहीं संभव है। जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश है, आपने ही कहा है कि पिछले 6 महीने से दिन रात हम काम कर रहे हैं,
कोई हमने छुट्टी नहीं ली है, कोई हमने त्यौहार नहीं मनाया है। आपसे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य की चिंता आपसे ज़्यादा हमको है। ये हम जानते हैं कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना किसी तरह के आप मास्क पहन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपको समझा रहे हैं लगातार बार बार। ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन की कहीं कोई किल्लत नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इस स्थिति को देखते हुए हमको ऑक्सीजनेटेड जो बेड हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं उनकी ज़्यादा हमको खरीदने पड़ेंगे, और पब्लिक को भी ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ ऑक्सीजन लगा देने से या वेंटिलेटर लगा देने से इस बीमारी से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि विश्व के अंदर की जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी कई जगहों पर हमसे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है, उसके बावजूद मृत्यु दर काफ़ी हो रहा है। क्योंकि अभी तक इन 6 महीनों में इस बीमारी के बारे में कोई निश्चित इलाज और कोई निश्चित इसके इन्वेस्टिगेशंस ऐसे नहीं आए हैं जिनके द्वारा 100% मरीजों को ठीक कर लिया जाए। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चिकित्सकों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, वो इन 6 महीने की रिसर्च के आधार पर ही हम आपको दे रहे हैं। और आप ये भी मान के चलिए कि जो ये वैक्सीन की बातें हो रही हैं, वो वैक्सीन कितना प्रभावी होगा और वो कब आएगा, ये अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है जो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहूंगा, वैक्सीन को और लेकर आम सर, जनता से भी वैक्सीन कहना को लेकर एक ये बयान भी आया था पिछले दिनों एम्स के डायरेक्टर का कि वैक्सीन जो है वो जब तक आएगा तब तक कोरोना जो है, वायरस जो है, वो अपना बर्ताव बदल रहा है लगातार, मतलब उसका असर अलग अलग हो रहा है और उसके लिहाज से वैक्सीन में लगातार बदलाव करने पड़ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें बिल्कुल वो सच कह रहे हैं कि कई जगहों पर जो कोरोना वायरस है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप का वायरस मिल रहा है, और जो वैक्सीन बनती है वो मान लीजिए किसी एक ए ब्लॉक की अगर टाइप की वैक्सीन बने और वहाँ पर अगर आप देखें कि दूसरी जगह बी टाइप का वायरस आ जाता है तो उस वैक्सीन का फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि एक ये लंबी रिसर्च चल रही है और सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को भी मालूम है कि जो वायरस है वो अपना रूप बदल रहा है बार बार, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन वैक्सीन्स का वो भी निर्माण कर रहे हैं ताकि जो वैक्सीन्स है उसमें भी अलग अलग टाइप के वैक्सीन, सारे अलग अलग टाइप के एक ही वैक्सीन्स में आ जाएं, और जब वो किसी व्यक्ति को लगे तो उसका पूरा 100% फ़ायदा उस मरीज को मिल सके। बिल्कुल सर, वैक्सीन का अभी इंतज़ार ही है। हालांकि दिनेश गुप्ता सर का रुख करना चाहूँगी। सर, शुरुआत से हम इस पर बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, सावधानी बहुत ज़रूरी है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो माहौल है, चुनाव का जो माहौल है और सियासी दलों के साथ जो भीड़ जुट रही है, खास तौर पे छोटे ज़िले जहां पे संक्रमण का आंकड़ा डबल डिजिट तक पहुंचा ही इस वजह से, और ट्रिपल डिजिट तक पहुंचा। ग्वालियर चंबल का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि वहां पर सियासी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। अभी तो ये शुरुआत है, नवंबर तक चुनावी सभाएं और बढ़ेंगी। अभी हालांकि ये कहा गया है कि 100 लोगों के साथ ही सभाएं हों, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, इतना लंबा तजुर्बा है आपका, कि सियासी दलों की जब सभाएं होती हैं तो 100 कार्यकर्ता तो अभी नेताओं के घरों पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो सभाओं में कितनी भीड़ उमड़ेगी? क्या ये बड़ी वजह, बड़ा संकट नहीं बनेगा? शिफाली, जो अभी स्थिति है, अभी कई जिले आप देखेंगे जहां संक्रमण तेजी से बढ़ा, उसके पीछे ये राजनीतिक रैलियां ही बड़ा कारण है। चाहे आप मालवा में चले जाइए या ग्वालियर चंबल में चले जाइए, किसी एक राजनीतिक दल को, किसी एक व्यक्ति को इसके लिए हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसके लिए सभी राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है, और वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस भीड़ में जा रहे हैं, वो कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो है, पहले आप देखिए सरकार जो है इसको लेकर, कोरोना को लेकर थोड़ा सा सीरियस हुई थी, रोको टोको जैसे अभियान वगैरह भी चलाए गए थे। जैसे जैसे हम चुनाव के नज़दीक चले गए तो सरकारी स्तर पर नेताओं द्वारा ही इसकी जो है अवहेलना की जाने लगी। जो इसका प्रोटोकॉल है कोरोना से जिस तरह के बचाव के लिए हमने किया है, उसको सरकार ने ही अनदेखा करना शुरू कर दिया। तो जब सरकार और उसमें बैठे हुए बड़े लोग ही जब इसको अनदेखा करेंगे तो नीचे का जो कार्यकर्ता है अपने कैरियर के लिए भीड़ जुटा के चला ही जाता है। लेकिन तब भी जो रोको टोको जैसे अभियान यदि सरकार नहीं चला रही है तो हर व्यक्ति को, ऐसे किसी व्यक्ति को टोकना चाहिए जो मास्क नहीं लगाए हुए है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति यदि हम ये टोका टाकी नहीं करेंगे तो लोग
खुलेआम घूमते रहेंगे, थोड़ा सा कई बार हो सकता है अप्रिय स्थितियां निर्मित हों, लेकिन ये करना पड़ेगा, हर आदमी को करना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हालात मध्य प्रदेश के हैं उसमें चुनाव यदि और टाल दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। यदि कुछ लोगों की मौत रोकी जा सकती है यदि हम चुनाव टालकर, तो क्यों नहीं रोकते हम? क्यों हम चुनाव के बिल्कुल इस पर जिद पर हैं कि आपको अक्टूबर में ही चुनाव कराना, नवंबर में ही कराना। वैसे भी चुनाव आयोग 6 महीने में तो अपना चुनाव करा नहीं पाया। मार्च के हिसाब से आप गणना करेंगे तो 6 महीने का समय जो है बीतने को है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। यदि असफल हो ही गए हैं तो 6 महीने और असफलता ओढ़ लें, एक कोरोना के कारण ओढ़ लें। अभी तक तो ऐसी स्थितियां देश में हुई नहीं कि चुनाव नहीं कराए गए हों, लेकिन अब ये महामारी है। महामारी का तात्पर्य ये है कि आपको बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं लिए गए। तो आप चुनाव आयोग को नहीं झिझकना चाहिए और सरकार को भी इस बात के लिए कोई सर्वदलीय बैठक से यदि ये फैसला हो सकता है कि हम चुनाव सामान्य स्थितियां होने तक, ऐसा नहीं है कि आप हम अनिश्चित काल के लिए, लेकिन जब मौतों का आंकड़ा कम हो जाए, जब संक्रमण बहुत निम्नतर स्तर पर आ जाए, तब शायद हम चुनाव के बारे में सोचें तो बेहतर होगा। बिल्कुल सर, मैं डॉक्टर राकेश मालवीय का रुख करना चाहूँगी। समय हमारे पास चूंकि कम है, मालवीय जी आपसे ये जानना चाहेंगे, होम आइसोलेशन एक विकल्प दिया गया है, भोपाल में भी करीब 700 मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में है, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में ये होता है कि वो डॉक्टर की निगरानी में रहे, तो ये कितना कारगर है होम आइसोलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब अस्पतालों में भी जगह नहीं है उस लिहाज से, तो ये कितना कारगर है? और आप न्यूज़ 18 के जरिए दर्शकों को ये भरोसा भी दिलाएं कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो भी आप डॉक्टरों की निगरानी में हैं। देखिए, होम आइसोलेशन हमारे पास एक बहुत मजबूत विकल्प है, जहां पर हमारे पास अगर ऑक्सीजनेटेड बेड पूरी मात्रा में ना हो। इसका उपयोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। अब रही बात यह कि इन मरीजों को कैसे इनकी मॉनिटरिंग की जाए। देखिए, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य महकमे के पास इतना मेन पावर नहीं है कि वो हर घर पे जाके मरीजों को या उनके परिवारजनों को देख सके। इसका एकमात्र ही विकल्प है कि जैसे ही मरीज पॉजिटिव आ रहा है और उसके जब हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उसके साथ ही उसको एक ऑक्सी पल्स मीटर जिसके द्वारा वो अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट और सांस की गति का ध्यान रख सके, हम उसको दें और उसको कुछ बेसिक्स जानकारी हम उनको बता दें कि अगर ये लक्षण आपके पास आ रहे हैं तो आपको स्वयं चलकर अस्पताल में आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ में ये जरूर किया जा सकता है कि सरकार को हर ब्लॉक लेवल पर बहुत सारे कॉल सेंटर खोल देने चाहिए, ताकि होम आइसोलेशन में किसी मरीज को या उसके समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जैसा डॉक्टर राकेश मालवीय ने बताया कि होम आइसोलेशन बहुत मजबूत विकल्प है उन स्थितियों में जब आप देख रहे हैं कि संक्रमण का जिस तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हालांकि डॉक्टर्स 24 घंटे लगातार ड्यूटी पर हैं, तो बड़ा संदेश यही है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। कोरोना संक्रमण से बचाव ही अभी फिलहाल तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता इलाज है। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज की हमारी इस पेशकश में बस इतना ही।